हाँ जी भाई लोग, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू सैम्पर गेमिंग। और आज के इस वीडियो में हम सिखाने वाले हैं माइनक्राफ्ट खेलना, जिसको नहीं आता। और ये वीडियो केवल और केवल बिगिनर्स के लिए है। तो अगर आप एक माइनक्राफ्ट प्लेयर हो जिसको अच्छे से गेम मालूम है तो निकल जाइयो। बाद में मेरा मजाक बनाओगे तो चलो ठीक है। तो गेम की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको कोने में क्रिएट न्यू वर्ल्ड का ऑप्शन दिख रहा होगा ग्रीन कलर में। उस पर क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद ऊपर क्रिएट न्यू वर्ल्ड दोबारा ग्रीन कलर का ऑप्शन है, उस पर क्लिक कर देना है। और उसके बाद वर्ल्ड को सिंपली ऊपर की साइड तुम्हें नाम देने का ऑप्शन दिख रहा होगा। अपने वर्ल्ड का तुम कुछ भी नाम कर दे सकते हो। मुझे नहीं देना तो मैं डायरेक्ट क्रिएट कर दे रहा हूँ। तो सिंपली तुम्हारा एकदम नॉर्मल सा वर्ल्ड क्रिएट हो चुका है, जिसमें तुम रैंडमली कहीं भी स्पॉन हो सकते हो। जैसे कि मैं इस जगह पे स्पॉन हुआ हूँ। तो अभी मुझे करना क्या है। अगर आप न्यू प्लेयर हो तो आपको ऐसा ही लगेगा ये डब्बो वाला गेम है, कुछ बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। क्या करूं, मैं क्या करूं। तो मैं बता दूं आपको सबसे पहले क्या करना है सर्वाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए। सबसे पहले आपको करनी है वुड चॉप, मतलब लकड़ी काटनी है कुछ इस तरीके से। लॉन्ग प्रेस करके रखना है बस लकड़ी पे, अगर आपके पास कोई और सेटिंग है तो। और ये वाली सेटिंग है तो बस ये जो तलवार वाला आइकन है उस पे एम ले जाओ। और तलवार वाला आइकन को प्रेस करके रखो, ठीक है। तो बस दैट्स इट, यही करना है। और तुम पूछना मत इसमें ग्रेविटी कहाँ गायब हो जाती है, नहीं है इस गेम में ग्रेविटी, बस तुम्हारे लिए काम करेगी ग्रेविटी। तुम ही गिर के मरोगे, बाकी चीजें सारी हवा में उड़ती है, ठीक है। तो फिर तुम्हें क्राफ्टिंग का ऑप्शन दिख रहा होगा। जब तुम अपनी वो खोलोगे इन्वेंट्री, कोने में चार बॉक्स छोटे छोटे, उसमें कोई भी एक बॉक्स में रख देनी है वुड। उसके वुड से बन जाएंगे प्लैंक्स। प्लैंक्स को निकाल देना है। चार बॉक्स के अलावा एक पांचवा बॉक्स दिख रहा है जिसपे एरो भी बनी हुई है, बस उस पर क्लिक करो ताकि तुम्हारा सामान इन्वेंट्री में सीधा आ जाए। इन्वेंट्री में सामान आते ही वापस में जो प्लैंक्स निकाले तुम्हें वापस से उधर रखो। और फिर से क्लिक करो पांच बॉक्स पे, तो तुम्हारे पास आ जाएगी क्राफ्टिंग टेबल। अभी ये जो क्राफ्टिंग टेबल है, ये तुम्हारा करता धरता है। ये है गॉड ऑफ माइनक्राफ्ट, इससे ही सारी चीजें बनेगी। ये माइनक्राफ्ट का भगवान है भाई, भगवान है ना। इससे तुम चाहो वो बना सकते हो। माइनक्राफ्ट की हर एक छोटी चीज इससे बनती है। तो हम भी कुछ बेसिक चीजें बनाने वाली है मतलब बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले ये रहेगी स्टिक, जो दो प्लैंक्स को ऐसे रखने से बनती है, रेसिपी देख लो। फिर से स्टिक को ऐसे रखना है और ऊपर की साइड लगाने हैं तीन प्लैंक्स। तुम प्रेस करके इसको थोड़ा सा मतलब घुमाओ उंगलियों को बॉक्स, अलग अलग बॉक्स पे, तो हो जाएगी वो सारी चीजें। उसके बाद टूल बनाने हैं तुम्हें। तो पहले बनाई मैंने पिकेक्स, फिर मैंने बनाई एक्स। एंड अभी मैं फिर से स्टिक की कमी बढ़ रही है तो फिर से स्टिक बना देंगे। एंड अब मैं बनाऊंगा एक स्वॉर्ड। हाँ। तो सिंपल ही ये है, तलवार है, कुल्हाड़ी है। और खड्डा खोद सॉरी मतलब ब्लॉक्स तोड़ने के लिए एक वो भी है, उसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम। तो ठीक है। तो कुल्हाड़ी से हमें क्राफ्टिंग टेबल तोड़नी है। पर कुल्हाड़ी काम क्या आती है मैं तुम्हें बता रहा हूँ। कुल्हाड़ी मतलब एक्स सिंपली काम आती है वुड आइटम तोड़ने के लिए। तुम्हें कोई भी वुड, कोई भी लकड़ी की चीज तुम्हें तोड़नी है तो तुम एक्स से तोड़ोगे, जिससे ये स्पीड में टूटेगी नॉर्मल टूल के मुकाबले। झट से टूट जाएगी, ओके। दूसरा टूल, अरे बाप रे, 2 मिनट 2 मिनट ये एंडरमैन पीछे पड़ गया। चलो, तो इसी बात से एक और चीज सीख लो, एंडरमैन पानी से डरता है। तुम पानी में कूद जाओगे तो तुम सेफ रहोगे। निकलो, तो अब उसको मारता हूँ मैं। ओके ओके ओके, थोड़ा सा मैंने तो ठीक है बताता हूँ मैं भी। और एक है स्वॉर्ड, जिससे मैंने अभी एंडरमैन को मारा। तो तुम इससे बाकी एनिमल्स मार सकते हो। तो तुम्हें करना यह है जिंदा रहने के लिए कि तुम्हें सबसे पहले मारनी है शिप। हाँ, ये बकरियां व्हाइट कलर की दिखे, कोई भी कलर की दिखे, तुम उससे सबसे पहले मारो। बेहतर रहेगा तुम ज्यादा से ज्यादा व्हाइट बकरियां मारो। तो ये दूसरी, ओके। एंड तीसरी ये रही तीसरी, तीसरी को भी मारो फटफट से, ओके। तो तीन बकरियों को मारने के बाद तुम्हें वापस आ जाना है क्राफ्टिंग टेबल पे। नीचे तुम्हारे लगाने हैं वुड के प्लैंक्स, और उसके ऊपर लगा देनी है लकड़ी। बकरियों को मारने के बाद तुम्हें जो वूल मिली है वो तीन वूल को कुछ इस तरह से तीन लकड़ियों के ऊपर लगा देंगे। तो उससे बन जाएगा एक बेड। अब ये बेड काम क्या आएगा मैं आगे की वीडियो में बताता हूँ। तब तक आप इस सवाल का आंसर दो कि एक लकड़ी ज्यादा स्ट्रांग होती है एक पत्थर। सीधी सी बात है, एक पत्थर ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो हम भी अपने टूल को अपग्रेड करने वाले हैं पत्थर में। हाँ, टूल हमारे बहुत सारी चीजों में बनते हैं, आयरन से बनते हैं, डायमंड से बनते हैं। तो अभी हम सेकंड फेज पे जा रहे हैं जो है पत्थर। तो पत्थर ढूंढने के लिए हमें सिंपली थोड़े से डर्ट ब्लॉक के नीचे डिग करना है। तुम थोड़े से ब्लॉक डिग करोगे तो तुम्हें मिल जाएंगे ये पत्थर। ये पत्थर ही होते हैं, देख लो, ऐसे ही दिखता है कुछ। और इसको बहुत ज्यादा माइन कर लेना है पहले। तुम्हें बहुत ही ज्यादा पत्थर की जरूरत पड़ने वाली है, तो तुम कम से कम नहीं भी तो
40 पत्थर निकाल लो, बहुत ज्यादा काम आने वाला है, इसको स्टोन बोलते हैं। तो स्टोन लेके तुम्हें आ जाना है वापस से ऊपर, कुछ इस तरीके से नीचे ब्लॉक लगा के। अभी एक स्टोन काम के आएंगे। क्राफ्टिंग टेबल लगाओ, क्राफ्टिंग टेबल लगाने के बाद सेम रेसिपी जो मैंने पहले बताई थी सारी चीजों के लिए, वो फिर से फॉलो करो। इसका ऊपर 3 ब्लॉक, नीचे 2 स्टेक, इसके बाद बन जाएगी तुम्हारी सारी आइटम्स, जो कि अब होने वाली है वुड की नहीं, तुम्हारे जो पहले टूल एंड हथियार थे। हथियार्स, लो यार ये नई चीज इन्वेंट कर दी, हथियार्स। हथियार्स क्या होता है? ठीक है, तो जो तुम्हारी बाकी सारी चीजें थी वो अब नहीं रहने वाली वुड की, अब ये बनने वाली स्टोन की। तो जो जो वुड की चीजें थी उससे वो ज्यादा स्ट्रांग होगी, उससे ज्यादा स्ट्रांग होगी ये देखो, यहाँ से मार दी चिकन इजीली। ओके, ये तो बात होगी टूल्स की। अब बात रही है बार्स की। मुझे कुछ दो बार्स दिख रहे हैं तुम्हें, एक इधर साइड हार्ट है तो दूसरी साइड पे ये हंगर बार है। तो अभी एक काम क्या आते हैं, नॉर्मली जो हार्ट है वो जैसे जैसे खत्म होते जाते हैं वैसे वैसे तुम्हें मार पड़ती रहती है, मतलब मान लो कि तुम्हें मारे जा रहे हैं, तुम्हारे सारे हार्ट खत्म हो गए तो तुम मर जाओगे। और हंगर बार तुम्हारे वही हार्ट फूल करने के काम आएगा। हंगर बार फूल है तो धीरे धीरे हार्ट भी रिकवर होते जाएंगे। हंगर बार एक्चुअली में तुम्हारी एक भूख है, जो तुम्हें भूख लगती है, अगर तुम्हारे आखिरी की कुछ 2 हार्ट बचे तो तुम्हारी स्पीड भी स्लो हो जाएगी। तो हंगर बार फुल करना बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज है। चलो, तो अभी ये तो सीख लिया, अभी हंगर बार फुल कैसे करना है वो बताता हूँ मैं। सिंपल एक क्राफ्टिंग टेबल लेना है, उसके ऊपर कुछ इस तरह के स्टोन रखने हैं। हर साइड रखना है, बस एक सेंटर वाले स्टोन को छोड़ के उधर नहीं रखना है, तो तुम्हें मिल जाएगी एक फर्नस। अब इस फर्नस का काम क्या है, फर्नस को लगाओ एक कॉर्नर में, उसके नीचे लगाओ कोई भी फ्यूल, जैसे कि लकड़ी भी एक फ्यूल है, लकड़ी को भी जला सकते हैं अपन। तो लकड़ी को रख दिया नीचे, एंड ऊपर की साइड रख दो कोई भी मीट आइटम, जैसे कि तुम कोई भी जानवर को मारोगे मिल जाएगा खाना। शिप मारो, काऊ मारो, चिकन मारो, कुछ ना कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो उस जलाने के बाद वो जब कुक हो जाए, पक जाए, उसके बाद उसको अपन खा सकते हैं, उससे हंगर भी बढ़ता है। देखो जैसे कि मेरा थोड़ा सा हंगर बढ़ा, फिर से मैं खा के दिखाता हूँ। नीचे हंगर बार देखते रहना, ये खाया मैंने एक और पीस, एंड फिर से 3 हंगर बार बोला, बस वैसे ही करना है। अब मैंने स्टार्टिंग में बोला था बेड बना लेना, 3 शिप को मार के। बेड क्या काम आता है, ऐसे रात हो जाए जैसे, अभी इस टाइम में मॉब स्पॉन होना शुरू हो जाते हैं, zombies, स्केलेटन वगैरह। तो उस चीज से हम, उस चीज को हम बस ज्यादा सीरियस मत लो यार, बेड लगाओ सो जाओ। अब इससे होगा क्या, फट से सुबह हो जाएगी थोड़े टाइम में, ये हो गई सुबह। अब तुम नाइट स्किप कर सकते हो बेड के थ्रू। और उसके अलावा एक चीज और काम आता है बेड, उससे पहले एक स्ट्रक्चर ढूंढना है हमें, जो होता है विलेज। विलेज ढूंढना क्यों है, तो वो भी बताता हूँ भाई। तुम माइनक्राफ्ट में जब अकेले खेलते हो तो बहुत ही ज्यादा अकेलापन लगता है, तो उस टाइम पे तुम्हें काम आएगा विलेज भाई, जो तुम्हारी पूरा जो बोर हो रखे हो, तुम्हारी दिमाग की दही हो रखी है, उस चीज को दूर करेगा भाई। ये रास्ट विलेज स्ट्रक्चर, पहले इसको ढूंढते कैसे वो बताता हूँ। तो सिंपली ये जो पंपकिन्स होता है, उसके आसपास तकरीबन 300 ब्लॉक की रेंज में तुम्हें मिल जाएंगे विलेज। थोड़ा सा ध्यान से ढूंढना पड़ेगा तुम्हें, चारों तरफ ढूंढना है पंपकिन के, जैसे कि ये रहे हमारे साइड, इस साइड पंपकिन है खुले खुले, और सामने की साइड ही विलेज है। तो ओके, ऐसे ढूंढ सकते हो तुम। एंड विलेज, अभी विलेज बता रहा हूँ मैं, विलेज कैसा होता है, ठीक है। तो प्लेन्स बायोम का विलेज है ये। इधर की सामने की साइड जाना है तुम्हें, कैसे कुछ अजीब बढ़िया बढ़िया घर बाई स्ट्रक्चर मिल जाएंगे तुम्हें। हर विलेजर है, हर विलेजर का खुद का अलग रोल है, खुद का जॉब है। ऐसा विलेज होता है, इनके घर होते हैं, इन्होंने जानवर पाल रखे हैं, और इनके पास एक खुद का गार्ड भी होता है। तुम्हारे जैसे ही होंगे ये माइनक्राफ्ट के ब्लॉक्स, ऐसे ही कुछ दिखेंगे, ठीक है। तो इधर ये रहा अपना गोलम, ये इनका गार्ड है एक, मतलब कोई भी विलेजर को मारेगा, zombies स्केलेटन वगैरह, तो उसको पटक पटक के मारेगा। ये तुम्हें भी मार सकता है जब तक तुम उसको नहीं मारते। तो मैं एक बार बता देता हूँ, तुम उसको मार के एक और चीज कर सकते हो, आयरन कलेक्ट कर सकते हो। और उसको मारना कितना ज्यादा खतरों से खाली नहीं, मैं दिखाता अभी। बैठ कर स्पॉन पॉइंट लो, एंड अभी घुस जाओ उसको मारने, तो तुम्हारी हालत वो क्या करेगा देख लो। ये मारा मैंने, 1 2 3, ये मारा फटका। अभी ये मुझे उठा उठा के फटकेगा। 1 2, खत्म भाई, 2 पंच में काम ओवर। तो इससे बचने के लिए तुम्हें सिंपली करना क्या है, इसको मारो। तुम्हें आयरन चाहिए, इसको मारने के बाद आयरन ड्रॉप करता है मरने से। तो फिर उससे थोड़ा सा दूर भागो मारने के बाद, और 3 ब्लॉक हाइट पे कोई भी ब्लॉक लग जाएगी, उससे 3 ब्लॉक ऊपर चढ़ जाओ। 1 2 3, ठीक है, वो ऊपर ना आ पाए उतना ध्यान रखना, आसपास एक और 2 ब्लॉक ना हो, बस 3 ब्लॉक। उसके बाद तुम धीरे धीरे करके उसको खत्म कर दो, एंड तुम्हें मिल जाएगा बहुत सारा आयरन। बहुत सारा ही नहीं, मतलब मिलता है 3 से 5 के बीच में मिलता है। और विलेज में आ ही रखे हो तुम, तो ये चीज भी कलेक्ट करना मत भूलना, जिसका नाम है एप्पल। ये काम क्या होती है वो भी मैं एंड में बताऊंगा। और आयरन मिला है,
वो भी क्या काम आएगा वो भी मैं बता रहा हूँ। तो आयरन से नॉर्मली तुम टूल बना सकते हो, जैसे एक कचरे का डब्बा भी बना सकते हो, ऐसा घर भी बना सकते हो। माइनक्राफ्ट के बिगिनर हो तो तुम्हें यही बनाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है तुम यही बनाओगे। तुम्हारे में अगर क्रिएटिविटी है तो बहुत सारे ब्लॉक इकट्ठे करो, बहुत कुछ बना सकते हो तुम। बट मैंने जब मैं स्टार्ट किया था तो मैंने भी ऐसे ही चीज की थी, ऐसा डब्बे बना के ही रहा था मैं भी। तो विलेजर के घर में रहने से अच्छा है तुम खुद का घर बना लो, क्योंकि विलेजर से जो बाहर जाएगा ज़ॉम्बी के हाथ में मर जाएगा। जो माइनक्राफ्ट के प्रो प्लेयर है वो पता है विलेजर को बचा के रखना कितना इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ज्यादा काम आता है, ठीक है। ट्रेड विलेजर से साथ ट्रेडिंग करके इंचार्टिंग बुक वगैरह ले सकते हो। भाई इंचार्टिंग बुक ये सब क्या होता है, ये तुम्हारे काम की चीज नहीं है क्योंकि तुम माइनक्राफ्ट सीख रहे हो। तो स्टार्टिंग में बस तुम इतना कर लो, और तुम्हें इतना आ जाए तो मुझे बताओ भाई कि हाँ आ चुका है, तो आगे वीडियो कंटिन्यू करते रहूंगा मैं। और टॉर्चेस भी बहुत ज्यादा जरूरी है, खुद से टॉर्चेस नहीं बना पाओगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, विलेज से तोड़ लो। मैं भी वही करता था, विलेज से फट से उठा लो हर साइड कोने कोने में से। एंड उसके बाद घर में आना है, बेड लगाना है। बेड लगाना भी क्यों इम्पोर्टेंट है ये भी बता देता हूँ मैं। फिर लेनी है टॉर्चेस। टॉर्चेस को कुछ इस तरीके से कोने में लगा देना है ताकि उजाला हो जाए। एंड उसके बाद लगाना है डोर्स। डोर्स की रेसिपी क्या है मैं बताता हूँ। ऐसे प्लैंक्स लेने हैं, प्लैंक्स को कुछ इस तरीके से रखना है, एंड ये बनी है डोर्स। डोर्स उठाओ, बाजू में सर्च बार भी है, तुम सर्च करके भी ले सकते हो। और रेसिपी याद रखना ज़्यादा फायदे में रहता है, तुम प्रो प्लेयर खिलाओगे अगर तुम्हें रेसिपी याद है। ओके तो पहले इसको तोड़ लेते हैं, दैट्स इट। एंड ये लगा देते हैं, थोड़ा सा उल्टा लगा दिया सबने, ओके। तो ऐसे डोर है, डोर का फायदा ये रहता है कि तुम ही अंदर आ जा सकते हो उस पर क्लिक कर करके, और कोई अंदर नहीं आ सकता। ठीक है, ज़ॉम्बी वगैरह बाहर ही रह जाएंगे। ओके, अभी मैंने बोला था एक बार फर्नेस बनाने का, वो फर्नेस की रेसिपी अगर वुड पे ट्राई करोगे तो बन जाएगी चेस्ट। अभी चेस्ट पे क्यों काम किया मैं अभी बताता हूँ, ठीक है। ये ऐसे रखनी है वुड, उस पर लॉन्ग प्रेस करके हर जगह पे ऐसे घुमा दो, बस सेंटर वाले ब्लॉक पे मेन रखनी है प्लैंक्स। और उसके बाद बन जाएगी एक चेस्ट। ये चेस्ट का क्या करना है, घर के किसी भी कोने में रख दो ऐसा, सेफ जगह पे, परफेक्ट। और उसके बाद तुम्हारा सामान निकालना है, तुम्हें सारा सामान जरूरी इसके अंदर रख सकते हो। बेड पे रिस्पॉन्ड पॉइंट ले लेना, हाथ मार लेना, या फिर एक रात सो सकते हो उसके बाद। अब ये बेड चेस्ट सब क्या काम आता है मैं समझाता हूँ। बाई चांस आप कहीं बाहर गए हो, ऐसे धीरे धीरे मर रहे हो, और ये आप मर गया, आपका सामान तरह चला गया, और तो और अगर आपका रिस्पॉन्ड पॉइंट सेट है तो सीधा आप घर पे स्पॉन हो जाओगे इस तरीके से जैसे मैं स्पॉन हो गया। देखा, ये फायदा रहता है बेड का, कि तुम मर जाओगे फिर भी तुम अपना घर नहीं खोगे, तुम सीधा घर पे आ जाओगे बेड की वजह से। अभी सामान का इशू है कि तुम अपना सामान कहीं दूर दूर जाके मर गए बाई चांस, घर से बहुत ज्यादा दूर, तो तुम्हारा सामान तो खो ही गया। तो तुम्हारा जो जरूरी सामान है, जैसे कि आयरन वायरन हो गया, आयरन मेरा कहाँ गया, मेरा आयरन नहीं मिल रहा मुझे, ढूंढो रे। ओके हाँ, तो जैसे कि आयरन और बाकी का ज़्यादा जरूरी जो सामान है वो तुम रख सकते हो चेस्ट में। उससे पहले मैं सो के दिखा दूँ। और सोने में भी एक इशू आता है, लिखता है भाई तुम्हारे आसपास कोई मॉब है तो तुम सो नहीं सकते। तो ये सुबह खाली तुम्हारी ही गलती है, तुम्हें जल्दी सो जाना है रात होने से पहले, मतलब रात होने को सो जाओ, मॉब स्पॉन हो उससे पहले। तो तुम्हारा जरूरी सामान तुम चेस्ट में रख सकते हो। चेस्ट का फायदा ये रहेगा कि मतलब तुम ऐसे कि ये सामान सारा जरूरी सामान भर दिया, और अभी तुम मर रहे हो तो तुम्हारा सामान घर में चेस्ट में पड़ा रहेगा, ठीक है, जरूरी। अब बारी आती है एक और चीज बताने की। जब मैंने कहा था कि तुम आयरन का क्या यूज कर सकते हो, तो आयरन से जो मैं बता नहीं, वाटर बकेट कुछ इस तरीके से। ये रही वाटर बकेट। वैसे भी देख लेना भाई, वैसे भी ध्यान से, तुम सर्च करके भी ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी ये बन गई वाटर बकेट। अभी तुम्हें प्रो प्लेयर बनने का सर्टिफिकेट मिलने वाला है, ये तुम्हें माइनक्राफ्ट का बेसिक आ चुका है। ये जानने के लिए बस तुम्हें क्या करना है, ऊपर आना है ब्लॉक्स के ऐसे कुछ, और पानी से क्लच करना है। अभी क्लच क्या होता है मैं बताता हूँ। नॉर्मली तुम जब ऊंची हाइट से गिरते हो तुम मर जाते हो, पर तुम ऐसे पानी प्लेस कर दोगे तो ना तुम्हारे हार्ट जाने वाले ना तुम मरने वाले हो। तुम्हारे पैर के एग्जैक्ट नीचे तुम्हें बस पानी की बकेट लगानी है, दैट्स इट। ओके। एंड इसके बाद अलावा मैंने एक और चीज़ बोली थी। मैं तो छोटी मोटी चीज़ें बता रहा हूँ वो याद रखना, तुम्हारी सर्वाइव करने के बहुत काम आने वाली है। मैंने बोला था जब भी तुम इधर विलेज ढूंढ लो तो विलेज के पास ये होती है हेबल नाम की चीज़, इसको उठा ही लेना है, ठीक है। तो हेवल का क्यों उठाने को बोला था, क्योंकि इन्वेंटरी में क्राफ्टिंग टेबल में जब तुम हेवल रखोगे तब उससे बनने वाली है वीट, और वीट को जब ऐसे 1 2 3 बस इस तरीके से लगाओगे तो उससे बनने वाली ब्रेड जो तुम्हारे खाने के बहुत काम आती है, पावर जो शक्ति पावर जो पावर वाली बात है। तो ठीक है, ये माइनक्राफ्ट का सारा बेसिक नॉलेज था जो तुम्हें जान लेना जरूरी था सर्वाइवल वर्ल्ड में सर्वाइव करने के लिए। ओके गुड बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तुम्हें कोई भी इशू आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताओ। दोबारा भाई यही पे है, बस चैनल को सब्सक्राइब करना है। कमेंट में कोई भी इशू हो तो झट पट से बता देना।
कि गेम में ये इशू आ रहा है, वो इशू आ रहा है, और कल एक और वीडियो आ रही है शायरी को लेके कि मल्टीप्लेयर कैसे खेले भाई लोग, तो मल्टीप्लेयर की भी वीडियो आ रही है। गुड बाय।